नमस्कार छात्रों आज का मेरा जो वीडियो है वह है समास से के कुछ एमसीक्यू प्रश्न। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, हर पेज पर नया समास। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक जो जिनका मीनिंगफुल शब्द को क्या कहते हैं? आपको यह बताना है। अव्यय कहते हैं, समास या छंद या फिर संधि। तो छात्रों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? इनमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या कौन सा होता है? संक्षेप, विस्तार। विस्तार होता है एक्सप्लेनेशन। संक्षेप लघु छोटा शॉर्ट। विग्रह विग्रह करना और विच्छेद करना। ये अलग अलग अपना महत्व रखते हैं सभी वर्ड। तो आपको ये बताना है सही कि समास का शाब्दिक अर्थ कौन सा होता है। तो छात्रों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप छोटे रूप में प्रस्तुत करना किसी बात को। ठीक है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब आपको बताना है कि जिन्होंने मेरा समास का पहले का वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य पहले समास मैंने समझाए हुए हैं वो वीडियो देख ले। उसके बाद आपको एमसीक्यू करने इजी हो जाएंगे। तो निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब है, कई बार ये भी पूछा होता है कि अव्ययी भाव नहीं है। ये नेगेटिव में बहुत आते हैं, पॉजिटिव में कम आते हैं। तो आपको इसी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव लेकर आऊँगी। तो कुमार, आचार्य शुक्ल, कमल नयन या प्रतिदिन। तो आपको अव्ययी भाव समास के कुछ पहचान होती है, उसको याद रखना है। उसका पहला शुरू में जो होता है उपसर्ग होता है, और या अभ्यय जो होते हैं हमारे वह होता शब्द होते हैं। तो दूसरा पद उसका प्रधान होता है। उसके बिना पहले की कोई वैल्यू नहीं है और पहले के बिना दूसरा वैल्यूएबल। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास प्रतिदिन शब्द है। अव्ययी भाव समास प्रतिदिन हर एक दिन। प्रतिदिन एवरी डे। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? अब आपको ये बताना है। मैंने सीधे सीधे प्रश्न इसलिए किए हैं क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे जब नेगेटिव वाला, तो उसमें आपका अपना मेजरमेंट करना होगा। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? हस्तलिखित शब्द में, यथाशक्ति या नील गगन या फिर दोपहर। तो यहाँ पर कर्मधारय समास पूछा गया है। तो कर्मधारय समास की पहचान भी आपको मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर कर्मधारय समास नील गगन में है। नीला आकाश इसमें तीसरा पद प्रदान हो रहा है, यानी कि नील नीला, गगन आकाश। विशेषण शब्द का यूज़ हुआ है पहले। तो यहाँ पर नील गगन कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई भी समास का उसका पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, अप्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? जो वर्ड आपके सामने लिखा होगा उससे डिफरेंट अर्थ जाएगा। उसके बारे में पूछा गया है कि वह कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। उसके दोनों पद जो होते हैं, दो, ये नेगेटिव में भी ये क्वेश्चन जा रहा है और पॉजिटिव में।
जिसके दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, मीन कोई वैल्यूएबल नहीं होते हैं, उसमें तीसरा जो पद होता है वह प्रधान होता है, तो वह कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है छात्रों, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मीन लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। देशांतर का अर्थ होता है देशों में अंतर। तो आपको विभक्ति चिन्ह भी बताए, उसमें सब समझाया है, विभक्ति जहाँ लोप होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो आपको ये समझ लेना है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो छात्रों यहाँ पर जो देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर का मीनिंग आना चाहिए पहले कि विभिन्न देशों में अंतर, है ना, देशों में अंतर। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है में, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? अब दीनानाथ किसको बोला जाता है वो तो आपको पता ही है। अब आपको देखना है कि इसके दोनों पद प्रधान हैं या अप्रधान हैं। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों जल्दी से, दीनानाथ किसको कहा जाता है? दीनानाथ आपको पता है भगवान का नाम भी है, तो कौन से भगवान का नाम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर दीनानाथ शब्द में कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान है, इसका अपना मीनिंग नहीं है, ये किसी और को बोला जा रहा है। जैसे नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, वैसे ही दीनानाथ किसको बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही नहीं, ये सही नहीं उदाहरण सही नहीं है? कौन सा? अब ये नेगेटिव में है, बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे टाइप। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है? रात दिन, महादेव, चक्रपाणी या पीताम्बर। तो छात्रों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है। तो यहाँ पर छात्रों रात और दिन जो है वह कौन सा समास है? रात दिन अव्ययीभाव समास, मीन उसमें रात और दिन नहीं, अव्ययीभाव नहीं, रात और दिन ऑपोजिट वर्ड हैं, तो तत्पुरुष समास होता है। रात और दिन में तत्पुरुष समास, जहाँ पर विलोम शब्द हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर बाकी सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चक्रपाणी मीन चक्र को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। महादेव किसको बोला जाता है? शिव जी को। पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाला, है ना, इसलिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है, जो सामने लिखा है वह नहीं है उसका अर्थ, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। चौराहा में कौन सा समास है? ये तो बहुत ही इजी है, अगर किसी ने मेरा पहले का वीडियो देखे हैं या फिर समझे हैं तो उनको तो एकदम से आ जाएगा। चौराहा में अब संख्यावाचक है पहला वर्ड, पहला चौ मीन चौराहा, चार रास्तों वाला मीन। अब काउंटिंग का वर्ड आ रहा है, तो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। अब द्विगु और द्वंद्व में बहुत ही युद्ध होता है। सॉरी, मैंने जो पहले जो समास बताया है रात और दिन, जो वो है वह द्वंद्व समास है, मीन वहाँ पर और का ऑपोजिट वर्ड है और द्वंद्व समास है वहाँ पर रात और दिन, तो द्वंद्व समास है पिछले 8th क्वेश्चन में। और 9th में है द्विगु समास। ठीक है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। अब आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। चौराहा, रुपया पैसा, नेत्रहीन या दशानन। तो आपने छात्रों द्वंद्व समास में आंखें बंद करके जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विलोम शब्द होता है वहाँ पर सीधा द्वंद्व समास, और द्विगु समास जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है। बस इतनी सी बात है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से ध्यान से पढ़ लेनी है
और रट्टा नहीं मारना है, फिर आपको सारा आ जाएगा ये समास का टॉपिक समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।